उदयपुर शहर के आयड क्षेत्र की करीब 40 साल पुरानी मांग आखिरकार पूरी हो गई। राज्य बजट घोषणा में आयड चौकी को थाना बनाने की स्वीकृति मिलते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए जश्न मनाया। बेकनी पुलिया पर पूर्व जिला अध्यक्ष मांगीलाल जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। इस दौरान भाजपा नेताओं और समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। मांगीलाल जोशी ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी कि आयड चौकी को पूर्ण थाना बनाया जाए, ताकि बढ़ती आबादी और कानून व्यवस्था की जरूरतों को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। उन्होंने बताया कि थाना बनने से आमजन को राहत मिलेगी और पुलिस व्यवस्था मजबूत होगी। अब लोगों को छोटी बड़ी शिकायतों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। क्षेत्र के व्यापारियों और निवासियों ने भी फैसले का स्वागत किया और इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। घोषणा के बाद से इलाके में उत्साह का माहौल है और लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही थाना संचालन शुरू होने से सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी। देखिए, आयड की यह जो मांग है जी, चौकी थाने के रूप में बदलनी चाहिए। आयड निवासियों की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, मंडल के कार्यकर्ताओं की लगातार मांग रही है जी, क्योंकि मैं भी 40 साल तक आयड में रहा। यूआईटी में ट्रस्टी था, उस समय जमीन भी अलॉट करवाई, बिल्डिंग भी बनवाई जी। पर अरमान ये था कि थाना बनना चाहिए, पर कहा कि फिजिबल नहीं है। उस समय सरकार ने हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। गुलाब जी चाहते थे बने, पर चौकी के रूप में उन्होंने जो काम, सराहनीय काम किया, उस काम को आगे बढ़ाते हुए भाई ताराचंद ने जिस प्रकार से इस चौकी को कन्वर्ट किया थाने के रूप में जी, पूरा यूनिवर्सिटी मार्ग आयड और यहाँ तक कि कालका माता रोड और आसपास के बस्तियां, केशव नगर वगैरह, इन सबको सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, राहत मिलेगी। भाई ताराचंद जी विकास की दृष्टि से बहुत सक्रिय है। जैसा अभी मनोहर जी कह रहे थे कि वहाँ पर केबल का काम भी करने के लिए उन्होंने किया है, तो हर काम जो हाथ में लेते हैं करते हैं। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह है और विशेषकर मैं ताराचंद जी, राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री जी और दिव्या कुमारी जी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी शहरवासियों को और विशेष तौर से इस क्षेत्र के निवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील जगह जो थी, अति संवेदनशील जगह जो थी आयड चौकी, उसको माननीय हमारे यशस्वी विधायक ताराचंद जी जैन ने अपने निरंतर प्रयासों से उसको प्रमोट करवा करके थाने में तब्दील करवाया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी जो वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी हैं, दिव्या कुमारी जी को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस चौकी को थाने में तब्दील किया है। मैं बहुत बहुत बधाई और पुनः शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। साथ ही एक ऐतिहासिक बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिव्या कुमार जी के माध्यम से कल सदन में प्रस्तुत किया था जी, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक ऐतिहासिक बजट जो दिया है, उसके लिए भी पुनः उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। आज हमारे राणा प्रताप मंडल के सभी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों में इतना उत्साह है कि आज इस क्षेत्र में जो चौकी थी उसको हमारे शहर विधायक आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब ने जिसको थाने में कन्वर्ट कराया जी, तो उससे क्षेत्र के लोगों को भी बड़ा राहत प्रदान की गई और क्षेत्र में जो अंडर केबलिंग की जो समस्या थी वो समस्याओं से भी निदान मिलेगी और थाने खुलने से भाई साहब इस क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ मिला है, जिसका प्रयास आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब ने इसको साकार किया। क्योंकि क्षेत्र के लोग यहाँ से कोई भी छोटा सा भी अगर कोई काम होता तो यहाँ से प्रताप नगर जाना, यहाँ से सुकेर जाना और यहाँ से भोपालपुरा जाना, क्योंकि इस क्षेत्र में धार्मिक स्थल भी है, बोरा गणेश जी है, वहाँ क्षेत्र में कार्यक्रम के लिए बहुत सारी भीड़ और बहुत सारे कोई भी धार्मिक फंक्शन होते हैं तो उसमें लोगों की आवाजाही और संख्या बढ़ती है, उससे पुलिस को भी असुविधा रहती है। जैसे थाना खुलने से यहाँ की जनता को भी लाभ मिलेगा और जनता को कोई भी छोटा सा काम है तो 2 मिनट की दूरी पे थाने में जाएंगे और उन लोगों को लाभ मिलेगा। इसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, दिया कुमारी जी का और हमारे शहर के विधायक आदरणीय ताराचंद जी भाई साहब का और हमारे शहर के जिलाधिकारी आदरणीय गजपाल सिंह जी का भी हम आभार व्यक्त करते हैं पूरे राणा प्रताप मंडल परिवार की तरफ।
आप इस बजट को जो भजन लाल सरकार द्वारा दूसरा बजट पेश किया गया है जी मैं इस बजट में यही बताना चाहूँगा आपको पहले भी सभी जनता द्वारा और सभी कार्यकर्ता द्वारा भी सुनने को मिला होगा कि ये राजस्थान सरकार का जो बजट है जी। ये मील का पत्थर साबित होगा। 2047 के विकसित भारत के लिए राजस्थान द्वारा एक रोड मैप तैयार किया गया है जी जिसमें आप ये माने कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचेगा इस बजट द्वारा। और मैं आप सब मूल रूप से बताऊं तो मैं एक युवाओं के नाते बोलना चाहता हूं 1 लाख युवाओं की भर्ती जो का कैलेंडर जी भजन लाल सरकार ने पहले ही निकाल दिया था। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं राजस्थान सरकार का, भजन लाल सरकार का, कि उन्होंने ऐसी सौगात देके और ये निश्चित रूप से बता दिया है कि युवाओं के लिए कोई सोचने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भजन लाल सरकार है। और आप आगे भी देखते रहे इसी युवाओं ही नहीं सभी वर्ग, आप युवा हो गए, महिला हो गई, वृद्ध हो गए, ये किसान हो गए, सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में आया है। और आप देखें कि जो माननीय ताराचंद जी भाई साहब के द्वारा आयड चौकी को आयड थाने के रूप में बदला गया है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को जो आराम मिलेगा सामाजिक तत्वों द्वारा। आप देखते थे पहले इस यहाँ पर कितना असामाजिक तत्व, ये सुभाष नगर में देखें काफी ऐसी चीजें थी जो कंट्रोल में नहीं आ रही थी क्योंकि थाने बटे हुए थे। कोई प्रताप नगर जाता था, कोई गोपालपुरा जाता था, सुखेर तक जाते थे। पर अब मुझे लगता है ये आयड थाना की घोषणा होने से यहाँ के क्षेत्रवासियों को निजात मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।